नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर शानदार जानकारी लेकर आया हूं। ताजमहल देखना एक अद्भुत अनुभव है और थोड़ी सी योजना बनाकर आप अपनी यात्रा का भरपूर आनंद ले सकते हैं। आपकी उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। हवाई मार्ग। आगरा का अपना हवाई अड्डा है जहां से मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों से घरेलू उड़ानें आती हैं। रेल मार्ग। आगरा रेल द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से नियमित ट्रेनें चलती हैं। दिल्ली से ताज एक्सप्रेस एक लोकप्रिय विकल्प है जो लगभग 3 घंटे का समय लेती है। सड़क मार्ग। आप दिल्ली से कैब या बस ले सकते हैं। ड्राइव में आमतौर पर 4.5 से 5 घंटे लगते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक के ठंडे महीनों के दौरान होता है। मौसम सुहावना और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए आरामदायक होता है। न जून बहुत गर्म हो सकती है, तापमान बहुत बढ़ जाता है। मानसून का मौसम जुलाई से सितंबर नमी और बारिश लाता है जो घूमने के लिए कम उपयुक्त हो सकता है। का समय और समय। ताजमहल प्रतिदिन सूर्योदय से 30 मिनट पहले से सूर्यास्त से 30 मिनट पहले तक खुला रहता है, सिवाय शुक्रवार के जब ये नमाज के लिए पर्यटकों के लिए बंद रहता है। रात्रि दर्शन। रात्रि दर्शन हर महीने 5 दिनों के लिए सीमित आधार पर उपलब्ध है। पूर्णिमा की रात और उससे पहले और बाद की 2 रातों में। टिकट की कीमतें। भारतीय नागरिक 50 रुपये, सार्क और बिम्स्टेक नागरिक 540 रुपये, विदेशी पर्यटक 1100 रुपये। मकबरे में प्रवेश का विकल्प। यदि आप मुख्य मकबरे में प्रवेश करना चाहते हैं तो अतिरिक्त 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, सभी राष्ट्रीयताओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। टिकट खरीदना। लंबी कतारों से बचने के लिए आप पहले से ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं या प्रवेश द्वार के पास स्थित टिकट काउंटरों से टिकट खरीद सकते हैं। प्रवेश द्वार। ताजमहल में 3 प्रवेश द्वार हैं। पूर्वी द्वार अक्सर सबसे छोटी सुरक्षा लाइन होती है और सूर्योदय देखने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। पश्चिमी द्वार स्थानीय पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय द्वार और यहाँ भीड़भाड़ हो सकती है। दक्षिणी द्वार स्थानीय बाजारों के पास स्थित, ये आमतौर पर सुबह 8 बजे से पहले बंद हो जाता है। आपकी यात्रा के लिए सुझाव। जल्दी पहुंचें। सूर्योदय के समय पहुंचना अत्यधिक अनुशंसित है। हल्की रोशनी शानदार तस्वीरें लेने के अवसर प्रदान करती है और आप सबसे बड़ी भीड़ से बच सकते हैं। शालीन कपड़े पहनें। हालांकि ये सख्ती से लागू नहीं होता है, लेकिन अपने कंधों और घुटनों को ढकने वाले कपड़े पहनना सम्मानजनक है। हल्का सामान पैक करें। सुरक्षा बहुत सख्त है। बड़े बैग, खाना और अन्य प्रतिबंधित सामान अपने होटल या गेट पर उपलब्ध क्लोकरूम में छोड़ दें। आपको आमतौर पर एक फ़ोन कैमरा और एक छोटी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होती है। खाना या ड्रोन ले जाना मना है। परिसर के अंदर खाना और ड्रोन कैमरा ले जाना सख्त मना है। मकबरे का शिष्टाचार। संगमरमर के चबूतरे पर कदम रखने और मकबरे में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जूते उतारने होंगे या दिए गए जूता कवर का उपयोग करना होगा। आगरा की सैर करें। हालांकि ताजमहल मुख्य आकर्षण है, आगरा के अन्य ऐतिहासिक स्थलों जैसे आगरा किला, एतमाद-उद-दौला का मकबरा जिसे अक्सर बेबी ताज कहा जाता है, और खूबसूरत मेहताब बाग उद्यानों को देखने पर विचार करें। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित एक शानदार मकबरा है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसे मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ये अपनी खूबसूरती, कला और प्रेम की निशानी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किसने बनवाया और क्यों? ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। उन्होंने इसे अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिनका 14वें बच्चे को जन्म देते समय निधन हो गया था। मुमताज की मौत से शाहजहां बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने उनकी याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने का फैसला किया। ये स्मारक उनके गहरे प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल की विशेषताएं। भव्य वास्तुकला। ताजमहल फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। इसका मुख्य गुंबद और चारों ओर की मीनारें इसकी भव्यता को दर्शाती हैं। संगमरमर का उपयोग। ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से बना है। इसे बनाने में राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत जैसे अलग अलग जगहों से लाए गए 28 तरह के कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। समरूपता, सिमेट्री। ताजमहल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अद्भुत समरूपता है। मुख्य मकबरे से लेकर मस्जिद, गेस्ट हाउस और बगीचों तक हर चीज़ को बिल्कुल संतुलित और एक जैसा बनाया गया है। मीनारों का झुकाव।
ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भूकंप या किसी और आपदा की स्थिति में ये मीनारें मुख्य मकबरे पर न गिरकर बाहर की ओर गिरें और मुख्य इमारत सुरक्षित रहे। नक्काशी और कारीगरी। ताजमहल पर फूलों और ज्यामितीय डिजाइनों की बारीक नक्काशी की गई है। इसके अलावा दीवारों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं, जिन्हें बेहद खूबसूरत ढंग से उकेरा गया है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में करीब 22 साल लगे थे। ये आज भी दुनिया के करोड़ों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसे प्रेम की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है।